बता दें और उस खबर पर मैं आपसे अपडेट भी लूंगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेपाल में तबाही से अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा अब तक का है, लेकिन क्या ये आंकड़ा बदल चुका है बीते वक्त के साथ? रवि धामी सीनियर जर्नलिस्ट नेपाल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, 16 लोगों की मौत हुई है नेपाल में, ये आंकड़ा बढ़ चुका है? जी, ये 16 लोगों का तो लाश मिला है, सब मिला है। 16 लोगों से भी ये तो आंकड़ा ये प्रारंभिक है, बहुत ज्यादा जा सकता है, बहुत ज्यादा जा सकता है, और जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी ये बात आई जी। ये जो आपने आंकड़ा बताया, लगभग 1,500 लोग मिसिंग हैं, इसमें ज्यादातर लोग कंटेनर के ड्राइवर थे, हेल्पर थे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थे, पुलिस के थे, सशस्त्र बल के थे, साथ ही साथ मानसरोवर के यात्री थे। लेकिन जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये कि ये जो 50 गांव हैं जहां से होकर ये पूरा बाढ़ का पानी बहता हुआ नजर आया है, उन गांव में कितना नुकसान हुआ है? उन गांव की आबादी में जान माल का कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मकान हैं, जो शेल्टर्स हैं, वो बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये 70 जो नदी आया, उस नदी का तटीय क्षेत्र के लोग हैं, 70% लोगों मिसिंग है। अभी आज अनादैर्घ्य के रूप में ये जो बात आई है, क्योंकि उन लोगों को क्षण भर में उनको कहीं जाने का भी चांस नहीं मिला। बाढ़ इस तरफ से आएगा। रवि जी, ये तो बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो 50 गांव जिनकी आबादी 2 से 4 लाख हो सकती है अधिकतम, जैसा आपने बताया था, उसमें 70% लोग मिसिंग हैं। अभी मिसिंग है वो लोग, और हिसाब से मतलब फोन में कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है उनका, और बाढ़ में भी बहे हो सकते हैं या मलबे भी दबे हो सकते हैं। इसलिए ये चीज अकल्पनीय, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हो जाएगी हमने बोलने के लिए। तो क्या वहां पर जो मोबाइल नेटवर्क है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? किस तरीके की अपडेट है, और उस नेटवर्क को दोबारा से स्टार्ट करने की कोई कोशिश शुरू हुई है क्या, ताकि लोगों से कम संपर्क हो सके? जी, अभी उस एरिया में कम से कम 1 दर्जन हाइड्रो पावर थे, कम से कम 700 मेगावाट से ऊपर वाले। तो ये लोग ये भी तबाही हुए हैं, और उधर भोटेको से हाईवे के हाइड्रो पावर के शुरू के अंदर भी कम से कम कुछ लोग दबे होने के लिए, कुछ लोग फंसे हुए लोग उधर फंसे भी हुए हैं। तो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी होने के बाद हमने जल्दीबाजी हो जाएगा कितने लोग क्या मिसिंग हुआ करके। लेकिन हमारे ये जो क्षति का विवरण है वो अकल्पनीय है, हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक बात है, मैं समझ सकता हूं रवि जी इस बात को। लेकिन एक चीज और जो लोगों के जहन में है वो ये कि जिस जगह पर ये ग्लेशियर फटा है या झील फटी है, जो भी जानकारी अभी सामने आ रही है, इनिशियल जानकारी, हालांकि जांच होगी तब पता चलेगा, एक्सपर्ट्स बताएंगे, वहां से नेपाल का ये इलाका जहां पर बर्बादी सबसे ज्यादा हुई है या जहां से बर्बादी की शुरुआत हुई है, उसमें डिस्टेंस लगभग कितनी है? क्योंकि जो ग्लेशियर फटा है वो तो तिब्बत में फटा है। ये एक्यूर सभी चीज क्लियर नहीं हो पाया अभी मैं चाइनीज मीडिया देख रहा था। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी ये उद्धार कार्य में अभी तदारुकता देने के लिए उन्होंने एक अपील जारी किया है, और तिब्बत साइड में भी इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा हुआ होगा, ये बात आ रही है। और उस साइड से नेपाल सरकार के फॉरेन मिनिस्ट्री में उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू बात हुई है। अभी दो घंटा पहले उन्होंने ये बात बोली है कि जिस ग्लेशियर झील फटने से ये तबाही हुई है वो ग्लेशियर अभी क्लियर नहीं हो पाया, फिर ये बाढ़ का चांसेस और है। और आप जो उद्धार में जा रहे हैं तो उसमें इस चीज का भी ध्यान दिया करो करके वहां से ऐसा सूचना दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट को।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।